आइए आज हम अयोध्या धाम में एक ऐसे महापुरुष से मिलाते हैं जिनको हम दिखाएंगे भी अपने चैनल के माध्यम से। हम सबसे पहले महाराज जी आपका नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस अयोध्या की भूमि को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, भगवान अपने आराध्य को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम स्वामी महेश योगी है और योग के क्षेत्र में ईश्वर ने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। महाराज जी, जैसा कि आप विगत 1.5 माह से भ्रमण पर हैं, तो हम जरा कुछ जानकारी ये जानना चाहेंगे कि आप किन किन क्षेत्रों में भ्रमण किए। एक्चुअल अभी मेरा एक भ्रमण चल रहा था, पूरे देश के संतों से मिलने का, एक अपनी संस्कृति के बारे में, आध्यात्म के बारे में मेरी चर्चाएं चल रही थी कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को जीवांत कैसे किया जाए और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। इस मुहिम में मेरी यात्रा थी और देश के सभी संतों से मैं मिला, सभी बड़े पूज्य संतों से, और सभी ने बड़ी सहर्ष भाव से मेरी बातों को स्वीकार भी किया। और निश्चित तौर पर जो मेरी एक यात्रा थी, दिव्य भारत निर्माण यात्रा, और हम उस मुहिम पे काम कर रहे हैं और अयोध्या की धरती से इसे परिलक्षित करने का कार्य चल रहा है। जैसा कि महाराज जी, हम इस समय जो है काफी दिनों का मुद्दा, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना हुआ था और उसका समय अनुसार जो है उसका वो भी आदेश भी पारित हुआ कि जो है मंदिर बने। जो है इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये हमारे मनुष्यों का, हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा जो है त्याग रहा, बहुत बड़ी तपस्या थी, जिसका परिणाम आज सुखद रूप में मूर्त रूप ले रहा है और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र हम सभी के बीच विराजमान होने जा रहे हैं। एक भव्य मंदिर, एक विराट मंदिर बन रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, ये भारत सरकार से भी मेरा निवेदन है और अपने अयोध्या के पूज्य संतों से भी निवेदन है कि जिस तरह से हमारे आराध्य अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, उसकी बाद की जो श्रृंखलाएं हैं कि हम आध्यात्मिक विकास कैसे करें, सामाजिक विकास कैसे हो, हमारे संत जो युवा पीढ़ी के संत हैं उनमें जो है संस्कृति का बीजारोपण कैसे हो, उस पर भी विचार करना है। और उसके साथ साथ मैं यह चाह भी रहा हूँ कि अयोध्या की धरती पर धर्म विश्वविद्यालय, वेद का विश्वविद्यालय हो और हर एक संस्थानों में, हर एक मठ मंदिरों में एक गुरुकुल की स्थापना हो और वहां पर वेद, वेदांग, पुराणों की शिक्षा और दीक्षा दी जाए। क्योंकि जब हमारा देश मनुष्यों की तपोभूमि के रूप में जाना जाता था। महाराज जी, हम आपसे एक सवाल भी करना चाहेंगे कि जैसे कि पावन पवित्र अयोध्या नगरी में कई गुरुकुल बनाए गए हैं और जहाँ पर संस्कृत की जो है इस समय दुर्दशा देखी जा रही है कि लेना चाहेंगे कि जैसा कि आपके द्वारा बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए गए, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ही मुखारबिंद से ये जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आप दें। भारत सोने की चिड़िया थी और अब उस सोने की चिड़िया के पीछे केवल भारत वैभव संपन्न नहीं था, वैभव के साथ साथ हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी प्रबल थी, हमारे मनुष्यों की साधना पद्धति इतनी प्रबल थी कि पूरा विश्व उनके समक्ष झुक जाता था। तो आज अपने महापुरुषों के और मनुष्यों के पदचिन्हों पर चल करके पुनः भारत को सोने की चिड़िया के रूप में प्रतिष्ठित करने और ज्ञान परंपरा को जगाने के लिए, भारत की दृढ़ता को जगाने के लिए हम दिव्य भारत निर्माण यात्रा के तहत चल रहे हैं। और लेकिन रीजन क्या होता है कि समाज है, जब तक आप स्वयं नहीं करते हैं तब समाज जागृत नहीं होता है। उसके लिए मैंने योग, कला, साहित्य, अनेकों विधाओं को लेकर के कार्य करना शुरू किया और आज ये हनुमान जी का प्रताप है क्योंकि हमारे योग के गुरु जो है पूज्य हनुमान जी महाराज जी हैं, उन्हीं के सानिध्य में मेरी योग यात्रा शुरू हुई है और उनके कारण मेरी इतनी संकल्प शक्ति उन्होंने भरी कि आज मेरा पहला रिकॉर्ड गुजरात की धरती पर हुआ है, जो है मेरे पहले कनाडा का रिकॉर्ड था और उसे मैंने भारत के नाम से किया है। 32 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ करके मैंने 76 घंटे किया। फिर पुनः पतंजलि के मैंने कपालभाति के रिकॉर्ड को 3 घंटे 36 मिनट का था, उसे मैंने तोड़ करके 51 घंटे 10 मिनट अनवरत कपालभाति करके और उसमें 5,50,800 स्ट्रोक कपालभाति के हुए। अभी सबसे तीव्र गति से सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड है, एक मिनट में 21 बार सूर्य नमस्कार, जिसमें टोटली जो है 252 आसन होते हैं। 1 मिनट में 252 आसन का करना। और अभी माता सरयू के गोद में भी एक नया रिकॉर्ड हुआ है, कंटिन्यू 1 घंटे 37 मिनट में 24 डुबकियां लगाई हैं। तो ये योग की पराकाष्ठा है। दूसरे साथ साथ मेरे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत गरीब परिवार के हैं, बहुत सारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं
अभी तक मेरे दिव्यांग और गरीब परिवार के बच्चे जो बिल्कुल समाज से अछूते थे, लेकिन ईश्वर ने उनमें इतना स्किल दिया है, इतनी प्रतिभा संपन्न है कि मेरे अभी तक 85 बच्चों ने विश्व रिकॉर्ड बना करके भारत का यश विश्व फलक पर प्रतिष्ठित किया है। वही आर्ट के क्षेत्र में मैं एक्चुअली अयोध्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत मैं 5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा फाइन आर्ट का। तो मैंने खुद दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट्रेट श्रृंखला बनाई है। भारत के 11,000 गौरवशाली व्यक्तित्व का चित्रांकन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो आज विश्व रिकॉर्ड में अंकित है। और वहीं मेरे दिव्यांग विद्यार्थियों के द्वारा 21,000 पेंटिंग बनाई गई, जो किसी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से बड़ा है। और वह